अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जब भी लेक्चर लें तो अपने साथ एक नोटबुक और पेंसिल लाजमी रख लें, ताकि जो भी आपके मेन पॉइंट्स हो आप उनको ईज़िली नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, इसकी लीगल डेफिनेशन देखें तो इशू अराइजिंग इन लॉ सूट आर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विच ओनली रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट द लॉ इज़, हाउ इट इज़ अप्लाइड टू द फैक्ट्स इन द केस एंड अदर प्योरली लीगल पॉइंट्स इन द कंटेंशन। अब इस लीगल डेफिनेशन में अगर हम देखें दो मेन पॉइंट्स हैं, व्हाट द लॉ इज़, हाउ इट इज़ अप्लाइड, कि कानून क्या है। कानून, अब आप देखें कि सोसाइटी में जब भी कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होता है, कोई वायलेंस होती है, तो उस पे कानून ने कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई रेमेडी लाजमी दी है। ठीक है, अब हाउ इट इज़ अप्लाइड, जो रेमेडी कानून ने हमें दी है, जो कानून दिया है, उसको हमने करंट कंडीशन, करंट केस पे किस तरह से अप्लाई करना है, ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की अगर हम बात करें, इसकी लीगल डेफिनेशन में इन ए लॉ सूट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड एक्ट इन इशू इन विच द ट्रूथ और फॉल्सिटी मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द ट्रायर ऑफ फैक्ट इन ऑर्डर टू रीच डिसीजन ऑफ द केस। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें ट्रायर ऑफ फैक्ट कौन है। ट्रायर ऑफ फैक्ट है जज है या जूरी है। जूरी की प्रैक्टिस इस पाकिस्तान में नहीं है, तो जज जिसको कस्टोडियन ऑफ कोर्ट कहते हैं, जो तमाम केस को सुन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के डिसीजन देता है। ठीक है, तो अब जज के पास जब भी कोई केस आता है तो उसने उस केस के अंदर फैक्ट इन इशू देखना है कि आया इसमें बेसिकली मसला कहाँ पे है, इसमें इशू क्या है, जिसकी बेस पे जज ने डिसीजन देना होता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं कि कत्ल आम की आप एग्जांपल ले लें। एक कत्ल हुआ है, कत्ल आम जो कि सेक्शन 300 से डील करता है, तो यहाँ पे आप ये ना समझिएगा कि 300 कोई और सेक्शन है, ये ही एक्चुअली कत्ल आम है। जो 302 है वो पनिशमेंट से डील करता है कत्ल आम की। ठीक है, तो कत्ल आम की अगर हम लीगल डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह होगी कि whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act in which the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so dangerous that it must in all probability cause the death of such person is said to commit qatl-e-aam। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जब एक बंदा कोई कत्ल की इंटेंशन रखता है या कत्ल करता है या कन्फेस कर लेता है या ऐसी अटैम्प्ट करता है जिससे कत्ल होने का खदशा हो। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने कत्ल किया और उस कत्ल के अंदर उसकी इंटेंशन, और अगर इंटेंशन नहीं है तो अब कन्फेशन, अगर अगला पॉइंट है तो कन्फेशन का जब हम जिक्र करेंगे तो कन्फेशन तो तब होगा जब इंटेंशन होगी। और जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है डेथ। ठीक है, कत्ल अमद में डेथ होना लाजमी है। ठीक है, और इंटेंशन होना भी लाजमी है। ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको हमने लाजमी कत्ल अमद के अंदर लेके आना है, अदरवाइज़ वो किसी और सेक्शन से डील करेगा। ठीक है, तो अब देखें, अब व्हाट इज़ द लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि अब एक कत्ल हुआ, उस कत्ल से रिलेटेड हमें जो सेक्शन दिया गया है, जो रेमेडी दी गई है, जिसके थ्रू हम रेमेडी सीख कर सकते हैं, वो है क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 300 कत्ल आम का, जिसके थ्रू हम रेमेडी सीख कर सकते हैं। जब वो कत्ल हुआ है उसके अंदर इंटेंशन भी है, उसकी कन्फेशन भी हुआ है, डेथ भी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है सेक्शन 300 कत्ल आम का, जिसकी बेस पे हम देख के उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, इंटेंशन, कन्फेशन या फिर डेथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें उसके अंदर लाजमी हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसके एग्जांपल के साथ हमने रिलेट कर दिया। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, अब उसके अंदर अब जो एक केस है उसने मारा है, अब मारने को उसका कत्ल हो जाना, ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। उस बंदे की डेथ हो जाना,
اس کو کہتے ہیں کویسچن آف فیکٹ، مطلب بیسیکلی اس کے اندر ایشو کیا آیا ہے، تو اس کو کہیں گے ہم کویسچن آف فیکٹس۔ اب دیکھیں کویسچن آف لا اور کویسچن آف فیکٹس کو اگر ہم ملا کے دیکھیں کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کیا، اب جو دوسرا بندہ قتل ہوا ہے اس کے جو لواحقین ہیں وہ جب ریمیڈی سیکھ کریں گے دیت کے لیے یا پنشمنٹ کے لیے، ڈیتھ پینلٹی ہے، قتل عام کی ڈیتھ پینلٹی ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے، وہ باقی سرکمسٹانسز دیکھ کے کورٹ ڈیسیجن دیتی ہے۔ اور اب دیکھیں ہم کہ اب جب بھی اس کے لواحقین ریمیڈی سیکھ کریں گے تو وہ کویسچن آف لا کو دیکھیں گے کہ ہم نے کس لا کے تھرو ریمیڈی سیکھ کرنی ہے، وہ ہے سیکشن 300 PPC قتل عام کا، ٹھیک ہے۔ تو اب کویسچن آف فیکٹ ان میں کیا ہے؟ کویسچن آف فیکٹ یہ ہے کہ لواحقین کا ایک بندہ مار گیا ہے جس کے لیے انہوں نے ریمیڈی سیکھ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی کچھ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ نمبر میرا آپ کو نیچے لنک میں دیا گیا ہے، نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی آپ کی کیوریز یا جو بھی کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو سکیں۔ آپ کا شکریہ، جزاک اللہ۔